नमस्ते दोस्तों, YouTube चैनल के मेरी कोशिश में आप सभी का स्वागत है। मैं सुधा आज फिर अपनी कोशिश में एक छोटी सी कहानी के जरिए कुछ आप तक कुछ मोटिवेशन की जो बातें होती हैं वो बताना चाहती हूँ। जैसे कि ज़िंदगी में हम कहते नहीं हैं, कहावत भी है कि जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें भोगना भी पड़ेगा। तो ये बात कहीं ना कहीं सच है। तो ये कहानी में मतलब ये बात एक छोटी सी कहानी के जरिए आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। जैसे कि एक आदमी होता है, वो चोर होता है, उसकी फैमिली होती है, एक लड़की होती है, उसकी बीवी होती है। लेकिन बीवी बहुत खुश थी, अच्छी भी थी बीवी, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि मेरा पति क्या काम करता है। मतलब उसको ये पता था कि दुकान पे बैठते हैं, दुकान का काम करते हैं, लेकिन जो उसका पति था, हस्बैंड था, वो चोरी करता था एक लड़के के साथ। वही लड़का था जो उसके साथ दुकान में काम करता था। दोनों लोग मिलके चोरी करते थे और चोरी कहीं किसी के भी घर पे ऐसा घर ढूंढते थे कि जहाँ एकांत वाले जो घर होते हैं ना, उनको ढूंढते थे। तो चोरी करना, माल लूटना, और कहीं पे भी अगर लड़की मिल जाती तो उसके साथ रेप वगैरह कर देना, और ये सब काम था। तो उसको, उसकी पत्नी को ये बात पता नहीं थी। फिर उसकी पत्नी, उसकी जो बच्ची होती है, उसका जन्मदिन होता है, तो वो एक चैन खरीदता है। तो वो कहती है कि तुम इतनी महंगी चैन क्यों खरीद रहे हो इसके लिए? कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरी बच्ची जो चाहे मैं उसको वो ला कर दूँ। तो कहती है चलो कोई बात नहीं। फिर वो लेके जब जाने लगता है तो उसकी जो चैन थी ना, वो किसी एक नाई की दुकान पे अपनी शेविंग वेविंग करवाता है, वहाँ कैसे भी करके वो डिब्बी रह जाती है उसकी। तो वो वहाँ से जब आ जाता है घर पे आ जाता है, तो वो लोग चैन ढूंढने लगते हैं। चैन तो है नहीं, चैन तो है नहीं, वो लोग पति पत्नी के। तब उसको याद आता है कि मेरी चैन शायद हो सकता है वहाँ रह गई हो। तो वो जाने लगता है। इतनी देर में ही पुलिस वाले आ जाते हैं। पुलिस वाले के साथ एक जो आदमी, जो उसने जो सेविंग कर रहा था, सेविंग की थी उसने, जिस आदमी ने, वो आदमी उस चैन को लेके आया हुआ था, और वो भी चैन लेके आया। उसी टाइम पुलिस वाले आ गए। तो उस आदमी को ये लगा कि इसने बता दिया है कि मतलब मैं ये काम करता हूँ या गलत। पुलिस वालों को पता चल जाता तो उसको पकड़ने आए हुए होते हैं, लेकिन वो उस पर शक करता है कि इसने मुझे पकड़वा दिया है। लेकिन वो चेन देने आया था। तो वो चेन जब नहीं देता है, फिर वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि परेशानियाँ हो गई। पुलिस वाले आ गए तो रोने लगी उसकी बीवी। उसके बाद वो पहुँचने के बाद जब वो जेल चला जाता तो वो ठान लेता है आदमी कि मैं इसके साथ, मतलब इसके साथ भी मैं कुछ ना कुछ गलत करूंगा, इसने मेरे साथ गलत किया है। जब वो जेल से निकलता है तो फिर कहने लगता है कि मैं अब इसका बदला लूंगा। तो वो उसी के घर जाता है। उसके घर जाता है तो उसके घर पे उसकी जो बेटी होती है, उसकी भी एक बेटी थी। तो वो बेटी आई हुई होती है, कमरे में घुसते हैं, वो घुस जाती है। वो चोर पहले से घुस गए थे, जो बदला लेने आए थे वो। तो वो कपड़े चेंज कर रही होती, तो वो लोग देख लेते हैं कि लड़की इतनी खूबसूरत है ये वो, तो उसका रेप कर देते हैं वो लोग। रेप करने के बाद वहाँ से सामान कुछ मिलता नहीं है क्योंकि कुछ ऐसा था ही नहीं। तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो आता नहीं है तब तक अपनी दुकान बंद करके। वो मारने तो उसको आया था, लेकिन उसका रेप कर देते हैं। और जो उसके साथी आए हुए होते हैं वो, लेकिन वो आदमी नहीं करता, उसके ऊपर थूकता है, उस लड़की को मारता है। फिर बाद में जब वो आदमी सब कुछ पता करने के लिए पुलिस वालों के पास जाता है जिसकी बेटी के साथ ऐसा हुआ, तब बाद में जाके कई पूरी स्टोरी में वो लोग उसको पकड़ लेते हैं। फिर जब लास्ट में वही जो हीरो होता है, मतलब जिस बेटी का बलात्कार किया, उसका बाप उस आदमी को मारने के लिए जाता है। तब उसको वो सच्चाई बताता है कि तुम जिस बेटी को तुम मेरी बेटी समझ के तुमने ये सब कुछ किया, वो बेटी मेरी नहीं, वो तुम्हारी बेटी है। तब उसको लगता है, क्योंकि जब वो ये जेल चला गया था तो वो चेन उसको देने गया था उसके घर। उसकी बीवी ने उसे छोड़ दिया था क्योंकि जेल चला गया था, तो उसको चेन देने गया था। तो वो लोग, उसकी बीवी भी, उसकी बच्ची भी थी एक, तो उसकी बीवी और बच्ची, तीनों लोग गए थे उसके घर देने के लिए। तो एक ट्रक, उसके घर रोड के किनारे घर बना हुआ था, इसलिए वो ट्रक घुस जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें जो चेन देने गया था उसकी बीवी, उसकी बच्ची मारी जाती हैं, और जो जेल में था उसकी बीवी मारी जाती है। लेकिन जो जेल में था उसकी बच्ची बच जाती है। उस बच्ची को वो आदमी पालता है, बड़ा करता है, सब कुछ करता है। लेकिन जब वो बदले की आग थी ना, वो करने गया था, तो उसको ये तो पता नहीं था, वो तो ये समझता था इसी की बच्ची है। लेकिन जब सच्चाई पता चलती है कि मेरी बच्ची के साथ ही मैंने ऐसा किया, मैंने उसको थूका, उसको डंडा मारा, और जो उसके साथी थे चोर, उन लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। वो लड़की उससे आके कहती है कि क्या तुम्हारी लड़की है के साथ ऐसा होता तो तुम्हें अच्छा लगता? क्या तुम ऐसा
तुम्हें बुरा नहीं लगता तुम्हारी लड़की के साथ ऐसा होता, तो वो ये कहता है कि नहीं मुझे कोई बुरा नहीं, कि वो ऐसे नहीं कहता, वो कहता तुझे तो तभी मार दिया होता, तुझे क्यों छोड़ा मैंने, ऐसे मन में सोचने लगता है। जब सच्चाई पता चलती है कि यही मेरी बेटी है, इसने पाल पोस के बड़ा किया, तब उसको दुख होता है कि ये मैंने क्या किया। फिर तो कुछ नहीं होता कि चिड़िया चुन गई खेत, ऐसा ही है, फिर पछतावे से कुछ नहीं होता। इसलिए किसी के भी साथ गलत करें, ये सोचें कि हमारा परिवार में भी और सदस्य, हमारे साथ भी कुछ हो सकता है और होता है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो मेरी यही सीख थी। उस बेचारे ने तो उस बच्ची को जीवन दान दिया, उसको पाल पोस के बड़ा किया, लेकिन उसको उस बच्ची को नहीं बताया कि ये तुम्हारा बाप है। उसने कहा मैं ही तुम्हारा बाप हूँ। और लेकिन ये बहुत दुखद वाली स्टोरी थी जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहती थी, इसलिए क्योंकि कर्म जैसा करोगे वैसा भुगतना भी पड़ेगा, और हर हाल में भुगतना पड़ता है। तो मेरी कहानी सुनने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, और जय हिंद, जय भारत।